वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के एक ऐसे प्रोविजन के बारे में जिसका यूज बहुत कम होता है लेकिन बहुत ही काम का प्रोविजन है। काम का प्रोविजन इसलिए है क्योंकि इस प्रोविजन को यूज करके आप बिना कोई केस फाइल किए, अगर आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया गया है, डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस फाइल किया गया है, जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल किया गया है, तो आप इसी प्रोविजन को यूज करके इसी केस में ही जो आपके अगेंस्ट फाइल किया गया है उसी केस में ही आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। एक काउंटर क्लेम फाइल करके, एक काउंटर क्लेम की पिटिशन फाइल करके या काउंटर क्लेम की एक एप्लीकेशन फाइल करके आप उसी केस में जो आपके खिलाफ फाइल किया गया है, आप उसी केस में जो है पिटिशनर के अगेंस्ट जो है रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, अपने एविडेंसेस कोर्ट में ला सकते हैं और उन एविडेंसेस के माध्यम से ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पिटिशनर है वो खुद जो है गिल्टी है। उसने अडल्ट्री की है या उसने क्रुएलिटी की है आपके ऊपर, उसने आपको डिसर्ट किया है, डिसर्शन का क्राइम किया है उसने। सो इन बेसिस पर, इन ग्राउंड्स के आधार पर आप जो है अपने रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं, ये बताते हुए कोर्ट को कि आप गिल्टी नहीं है बल्कि पिटिशनर खुद गिल्टी है और उसने जो है डाइवोर्स का पिटिशन फाइल किया है, जिसको कोर्ट को रिजेक्ट करना चाहिए और मेरी बातों को सुनकर, मेरी चीज़ों को सुनकर, मेरे एविडेंसेस को देखकर कोर्ट को फैसला करना चाहिए। और अगर आपके एविडेंसेस के माध्यम से ये प्रूव हो जाता है कि पिटिशनर ने ही क्रुएलिटी की है आपके ऊपर या पिटिशनर ने आपको डिसर्ट किया है या पिटिशनर अडल्ट्री में इन्वॉल्व्ड है, तो कोर्ट जो है आपको आपकी रिलीफ देता है, आपकी रिलीफ जो आपने माँगी है वो आपको देता है और पिटिशनर के केस को रिजेक्ट करता है, डिसमिस कर देता है। सो बेसिकली चलिए इन डिटेल में समझते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 23 ए बेसिकली क्या कहता है और इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 23 ए कहता क्या है। जो सेक्शन 23 ए है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में स्टार्टिंग से नहीं था। इसकी ज़रूरत बाद में समझ में आई। तो जब बाद में समझ में आई तो 1976 में इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया गया और सेक्शन 23 ए को इसमें ऐड किया गया। बाद में क्यों समझ में आई? क्योंकि ये देखा गया कि जो पिटिशनर है वो हमेशा सही नहीं होता है। कभी-कभी रिस्पोंडेंट के पास भी ऐसे सबूत होते हैं, ऐसे एविडेंसेस होते हैं, जिसके आधार पर वो पिटिशनर को ही गलत ठहरा सकता है। तो उसके लिए रिस्पोंडेंट को कोई अलग से केस फाइल ना करना पड़े। उसी केस में ही रिस्पोंडेंट अपने एविडेंसेस ले आए, अपने एविडेंसेस को करवाकर वो पिटिशनर के गिल्ट को प्रूव करके रिलीफ क्लेम कर ले। बेसिकली इसीलिए इस प्रोविजन को यहाँ पर ऐड किया गया था। बेसिकली जो प्रोविजन है, चलो इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। ये प्रोविजन है जो बात करता है रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। चाहे डाइवोर्स का केस हो, चाहे और कोई दूसरा केस हो, चाहे जुडिशियल सेपरेशन हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो, अगर कोई ऐसा केस रिस्पोंडेंट के खिलाफ पिटिशनर फाइल करता है तो उसमें रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है? इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, द रिस्पोंडेंट मे नॉट ओनली अपोज। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि रिस्पोंडेंट सिर्फ उस पिटिशन में अपोज करने का काम नहीं करेगा, वो अपोज करने के अलावा कुछ और भी कर सकता है। क्या कर सकता है? The relief sought on the ground of petitioners adultery, cruelty, or desertion, but also make a counter claim for any relief under this act on that ground. यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है सिर्फ उस पिटिशनर के रिलीफ को अपोज करने के अलावा वो एक काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है। उस काउंटर क्लेम में पिटिशनर ने अगर कोई अडल्ट्री की है, क्रुएल्टी की है, उसको डिसर्ट किया है, उस ग्राउंड पर रिलीफ भी क्लेम कर सकता है। और अगर इफ द पिटिशनर्स अडल्ट्री, क्रुएल्टी और डिसर्शन इज प्रूव्ड, द कोर्ट में गिव टू द रिस्पोंडेंट any relief under this act to which he or she would have been entitled। और अगर उस काउंटर क्लेम में जो रिस्पोंडेंट है वो अगर उस केस को प्रूव कर देता है, अपने एविडेंसेस को प्रूव कर देता है कि पिटिशनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज गिल्टी फॉर क्रुएलिटी और डिसर्शन और अडल्ट्री, फिर इसके बाद जो है जो रिस्पोंडेंट है वो जो है जो भी क्लेम कर रहा है, जो भी रिलीफ क्लेम कर रहा है, कोर्ट उसको ग्रांट करेगा। और इस तरह से ग्रांट करेगा कि जैसे मान लो कि उसने कोई सेपरेट सूट फाइल किया था और उसमें अगर उसको ग्रांट होता तो वही चीज़ जो है इस पर्टिकुलर केस में उसको ग्रांट कर दिया जाएगा। बेसिकली अब आपने देखा
कि ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना कोई सेपरेट सूट फाइल किए हुए, बिना कोई अलग से सूट फाइल किए हुए, इसी पर्टिकुलर सूट में ही, इसी पर्टिकुलर केस में ही जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट फाइल किया गया है, उसमें वो अपने लिए रिलीफ क्लेम कर सकता है। रिलीफ कोई भी हो सकता है, चाहे वो डिफेमेशन का रिलीफ हो, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिलीफ हो, कस्टडी से रिलेटेड रिलीफ हो, व्हाटएवर इट मे बी। सो इट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द पिटिशनर। अगर पिटिशनर खुद अडल्टरी में इन्वॉल्व्ड है, उसने क्रुएल्टी किया है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, या उसने जो है रिस्पोंडेंट को डिसर्ट किया है, डिसर्शन का क्राइम अगर उसने किया है, तो इन सभी के आधार पर वो रिलीफ क्लेम कर सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को यूज़ करके रिस्पोंडेंट उसी केस में ही रिलीफ को क्लेम कर सकता है और उसको मिलेगा भी अगर वो प्रूव कर देता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोविज़न समझ में आया होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।